अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली तबाहकुन बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर है। इतनी तरक्की और एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात ख़ुद को तबाहकुन बारिशों और सैलाब से क्यों न बचा सका। दुबई हुकूमत से ऐसी क्या गलतियाँ हुईं जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनी। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि दुबई में होने वाली बारिशें वाकई कुदरती थीं या फिर कुछ और। मोहतरम नाजरीन, मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगा इल्म से भरा कंटेंट और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही मुस्तकबिल में रह रहा है, ताहम क्या डूबते हुए दुबई की हालिया तस्वीर से पता चलता है कि कुछ गलत हुआ है। दुनिया के खुश्क तरीन मकामात से एक कुछ हफ़्तों पहले अफरा तफरी में डूब गया क्योंकि सहराई शहर में शदीद सैलाब आया। मूसलाधार बारिशों ने परवाज़ों में खलल डाला और निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। गाड़ियाँ डूब गईं और शाहराहें ब्लॉक कर दीं। सड़कों पर गाड़ियों की बजाय कश्तियाँ नज़र आने लगीं क्योंकि बारिश का पानी शॉपिंग मॉल्स की छतों से बह गया था। और मुत्तहिदा अरब अमारात में काफ़ी नुकसान पहुँचा। चंद हफ्तों पहले होने वाली बारिशों का हुजम 75 सालों में होने वाली बारिशों से ज़्यादा था। मुत्तहिदा अरब अमारात और अरब नमा जज़ीरे में बारिशें बहुत कम होती हैं, जो आम तौर पर गर्मियों के महीनों में हवा का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने की खसूसियत है। दुबई अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को अपनाने और तोसी देने के लिए जाना जाता है। इस मुल्क को अपनी तरक्की को बरकरार रखने के लिए पानी के वसाइल की शदीद कमी का सामना है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी की कमी वाले ममालिक में से एक है। मौजूदा तूफ़ान ने इस बहस को जन्म दिया कि कसूर क्या है और क्या ये इंसानी गलती हो सकती है। UAE बारिशों को बढ़ाने और पानी की फराहमी को बढ़ाने के लिए कई दहाइयों से क्लाउड सीडिंग वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। अगरचे माजी में मसनूई बारिश का तजुर्बा दुबई में सैलाब की वजह बन चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मौसमियाती अदारे ने मीडिया को बताया कि मौजूदा तूफ़ान से पहले क्लाउड सीडिंग का कोई अमल नहीं था और माहिरीन ने बारिशों को इंसानी वजह से होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों को करार दिया। मुस्तकबिल करीब में टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की मौसमियाती तब्दीलियों में भी अपना असर डालती रहेगी। तो आइए इस मुस्तकबिल की तरक्की पर एक नज़र डालते हैं जो सहरा में बारिशें लाती है। क्लाउड सीडिंग मौसमियाती तब्दीलियों की एक शक्ल है जो बारिश या बर्फ़ की मिक़दार को बढ़ाने या अगले दिनों में होने वाली बारिश को रोकने की कोशिश करती है। दुनिया भर के साइंसदान 1940 की दहाई से इस टेक्नोलॉजी पर तजर्बात कर रहे हैं। मसनूई बारिश बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे नमकियात के इंजेक्शन की वजह से होती है। या तो ज़मीन पर मौजूद मशीनरी या ड्रोन के ज़रिए नमकियात बादलों में नमी को यकजा करने का काम करते हैं, जो बाद में बर्फ़ के क्रिस्टल में तब्दील हो जाते हैं, जो गिरते वक्त बिखर जाते हैं और बारिश का सबब बनते हैं। एक और टेक्नोलॉजी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इस्तेमाल कर रही है। इसके पीछे साइंस ये है कि बादलों के अंदर कतरों के दरमियान चार्ज का फ़र्क जितना ज़्यादा होता है, उनकी एक दूसरे की तरफ कशिश उतनी ही मजबूत और ज़्यादा होती जाती है। हवा में बरकी तवानाई का इखराज बादलों के अंदर बूंदों के जम होने का सबब बनता है। ताहम क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी बग़ैर बादलों के आसमान में मौजे नहीं कर रही। बारिश शुरू करने और इसका बोझ बढ़ाने के लिए नमक के ज़रात को पहले से बने हुए बादलों में दाखिल किया जाना चाहिए जिसमें नमी मौजूद हो। एक आम क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन 4 घंटे तक जारी रहता है, जो कि 5 से 6 बादलों को निशाना बनाता है और उसकी लागत तकरीबन 3000 अमेरिकी डॉलर तक होती है। क्लाउड सीडिंग माहौलियात के लिए मौजू नहीं है क्योंकि छिड़के जाने वाले ज़र्रात फ़िज़ा में माइक्रो आलूदगी की मिक़दार को बढ़ाते हैं, जो इंसान में सांस की बीमारियों का सबब बन सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों का
بنیادی ڈھانچہ شدید بارشوں کے لیے موزوں نہیں ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دبئی میں آنے والا سیلاب اور بارشیں کیا یہ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تھی یا پھر اللہ کی طرف سے آنے والا ایک عذاب؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب زیادہ تر صحراؤں، پہاڑوں اور بیابانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن جب بھی بارشیں زیادہ ہوں تو وہاں پر سیلاب آتے ہیں۔ اس رائے سے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔